नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, कल मैंने जो क्लास लिया था वो अनेकार्थी शब्द पर लिया था। आज की जो क्लास है वो विलोम शब्द पर है। तो अनेकार्थी शब्द पूरी तरह से रटने पर जोर देता था, जबकि जो विलोम शब्द है यहाँ पर कुछ उपसर्ग है, कुछ उपसर्गों से विलोम शब्द बनाए जाते हैं। तो उससे कुछ आप समझकर भी विलोम का आंसर लगा सकते हैं विलोम शब्द का। ठीक है, तो विलोम शब्द के देखिए, विलोम शब्द में तीन बातें आपको ध्यान देना है। विलोम शब्द में तीन बातें आपको ध्यान देना है। पहली चीज़ ये कि जो विलोम शब्द है इसका अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है? इसका अर्थ जो होता है वो उल्टा होता है। विलोम शब्द का जो अर्थ होता है वो उल्टा होता है, यानी कि बिल्कुल विपरीत होता है। उल्टा उल्टा होता है यानी कि बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे सभ्य का असभ्य, न्याय का अन्याय, बिल्कुल विपरीत होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में देना है कि जैसे जो शब्द कोई विलोम शब्द है, कोई विलोम शब्द है तो उसका जो अनुलोम होगा वो उसी शब्द में होगा। जैसे संज्ञा में है कोई विलोम शब्द, जैसे कोई विलोम शब्द संज्ञा में है तो इसका संज्ञा में ही प्रयोग विलोम शब्द बनेगा। विलोम का अनुलोम, अनुलोम का विलोम। संज्ञा में है तो संज्ञा में ही बनेगा। अगर विशेषण में है तो विशेषण में ही बनेगा। अगर सर्वनाम में है तो सर्वनाम में ही बनेगा। ठीक, अगर क्रिया विशेषण पद है तो क्रिया विशेषण पद में ही बनेगा क्या? विलोम शब्द। तो आप दो पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, उल्टा होता है यानी विपरीत होता है। और विलोम शब्द कैसे बना विलोम शब्द हमेशा सजाती पद में रहते हैं, सजाती मान में होते हैं। जैसे संज्ञा शब्द रहेगा तो संज्ञा में ही विलोम होगा। अगर विशेषण रहेगा तो विशेषण में ही विलोम होगा। अगर सर्वनाम रहेगा तो सर्वनाम में ही विलोम शब्द होगा। और अगर क्रिया विशेषण में रहेगा तो क्रिया विशेषण में ही क्या होगा? विलोम शब्द बनेगा। दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि उपसर्ग जोड़कर विलोम बनाए जाते हैं। क्या? उपसर्ग जोड़कर विलोम बनाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट आपका ये है कि उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको तीन पॉइंट केवल ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट ये कि विलोम शब्द जो होता है इसका अर्थ उल्टा होता है, यानी कि बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे न्याय का अन्याय, सभ्य का असभ्य, लौकिक का अलौकिक, हिंसा का अहिंसा, सामान्य का असामान्य। इस तरह से बिल्कुल विपरीत होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ए कि पहला पॉइंट उल्टा हो गया यानी कि विपरीत हो गया। दूसरा पॉइंट है कि आपको ध्यान में ये देना है कि हमेशा विलोम शब्द सजाती में होगा। किस में होगा? हमेशा विलोम शब्द सजाती में होगा, यानी कि संज्ञा है तो संज्ञा में, विशेषण है तो विशेषण में, क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण में, सर्वनाम है तो सर्वनाम में ही हमेशा बनेंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो विलोम शब्द होता है, विलोम शब्द का अर्थ उल्टा और विपरीत, उल्टा या विपरीत होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो जिस रूप में रहेगा उसी रूप में उसका विलोम शब्द होगा, यानी संज्ञा में रहेगा संज्ञा में, सर्वनाम में रहेगा सर्वनाम में, क्रिया में रहेगा क्रिया में, क्रिया विशेषण में रहेगा क्रिया विशेषण में। तीसरा पॉइंट है कि उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। विलोम शब्द का अर्थ दिया गया है। पहले, विलोम शब्द का अर्थ उल्टा होता है। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की है, शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। जो मैंने भी बताया कि जैसे संज्ञा में है संज्ञा में। विलोम शब्द हमेशा सजाती में होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम में, विशेषण का विलोम विशेषण में, क्रिया का विलोम क्रिया में, और क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया विशेषण में होता है। विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिन उपसर्गों से विलोम शब्द बनाए जाते हैं वो निम्नलिखित हैं। तो देखिए, जो जिन शब्दों से विलोम शब्द बनाए जाते हैं उन पर मैं पहले बात करूँगा कि कैसे आप विलोम शब्द परीक्षा में
आप सही टिक लगाएंगे। देखिए देखिए आ उपसर्ग जोड़कर कुछ विलोम शब्द बनाए जाते हैं। देखिए जैसे लिखा है सभ्य, असभ्य हो गया। आ आपने यहाँ पर उपसर्ग जोड़ दिया, असभ्य हो गया। न्याय है, आ इसमें उपसर्ग जोड़ दिया, अन्याय हो गया। लौकिक है, आ इसमें उपसर्ग जोड़ दिया, अलौकिक हो गया। हिंसा है, हिंसा में आ उपसर्ग आपने जोड़ दिया, अहिंसा हो गया। समान है, समान में अहिंसा जोड़ दिया, सॉरी आ आपने उपसर्ग जोड़ दिया तो असमान हो गया। उपसर्ग मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया, मतलब जी जब उपसर्ग की क्लास चल रही तो मैंने आपको बताया था कि जो उपसर्ग होता है, जो उपसर्ग होता है उस शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग जो होता है उस शब्द के उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है, जबकि जो प्रत्यय होता है शब्द के बाद में लगता है, शब्द के बाद में लगता है। तो मैं यहाँ उपसर्ग की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि असभ्य में, अन्याय में, अलौकिक में, अहिंसा में, असमान में आपने आ जोड़कर आ उपसर्ग के माध्यम से आपने इसका विलोम शब्द बनाया। सभ्य का असभ्य, न्याय का अन्याय, लौकिक का लौकिक, हिंसा का हिंसा, असमान का असमान। इस तरह से आपने आ उपसर्ग जोड़कर क्या बना, विलोम शब्द बनाया। दूसरा पॉइंट ये दिया गया है कि अप उपसर्ग जोड़कर क्या करना है, विलोम शब्द बनाना है। देखा देखिए यश लिखा है, अपयश। उत्कर्ष लिखा, अपकर्ष। यहाँ पर देखिए अप उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, अप उपसर्ग हर जगह देखिए जुड़कर यश में अपसय हो गया, अपयश हो गया। उत्कर्ष में अपकर्ष हो गया, मान में अपमान हो गया, कीर्ति में अपकीर्ति हो गया। इस तरह से आपने देखा कि अप उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है अन उपसर्ग। क्या है, अन उपसर्ग जोड़कर भी बनाया जाता है। क्या, अन उपसर्ग जोड़कर भी बनाया जाता है विलोम शब्द। देखिए अंगीकार का अन अंगीकार, उत्तीर्ण का उत्तरित का अन उत्तरित, अस्तित्व का अन अस्तित्व, अभिज्ञ का अन अभिज्ञ। आपने देखा हर जगह अन अन उपसर्ग, हर जगह अन अन उपसर्ग लग रहा है, अन अन उपसर्ग लग रहा है और अन उपसर्ग से क्या बनाया जा रहा है, विलोम शब्द। अगला पॉइंट देखिए निस 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 उपसर्ग जोड़कर बनाया जा रहा है। देखिए पाप का निष्पाप, निस उपसर्ग लगा है यहाँ पर। सक्रिय का निष्क्रिय, यहाँ पर निस उपसर्ग लगा है। सकुल शुल्क का निशुल्क, यहाँ पर निस लगा है तो यहाँ पर व्यंजन विसर्ग संधि हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर सचेष्ट का निश्चेट, तेज का निस्तेज। इस तरह से आपने निस उपसर्ग हो गया। अब देखिए निर उपसर्ग, अभिमान का निर्भान, सापेक्ष का निरपेक्ष, आदर का निरादर, समीस का निरामीष, सालज्य का निरलज। तो आप का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो उपसर्ग वाला मामला है कि आप किसी शब्द में उपसर्ग जब लगाते हैं तो क्या उसका विलोम हो जाता है, तो आप ये चीज़ समझ सकते। देखिए बी उपसर्ग, सम्मुख विमुख, राग का विराग, देश का विदेश, योजन का वियोजन। इस तरह से प्रति उपसर्ग जोड़कर आगामी का प्रतिगामी, वादी का प्रतिवादी, घात का प्रतिघात, रूप का प्रतिरूप, आगमन का प्रत्यागमन। तो देखिए यहाँ पर हर जगह प्रति उपसर्ग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हर जगह आपको प्रति उपसर्ग दिखाई दे रहा है। दुर उपसर्ग जोड़कर देखिए सुबोध का दुर्बोध, सुव्यवस्थित का दुर्व्यवस्थित, सज्जन का दुर्जन। तो यहाँ पर देखिए आपको दुर हर जगह आप उपसर्ग दिखाई दे रहा है। अब आइए दुस उपसर्ग। देखिए सत्कर्म में दुष्कर्म, सच्चरित में दुष्चरित, कु उपसर्ग, सुपात का कुपात, सुपुत्र का कुपुत्र, सुपाच्य का सुपाच्य कुपाच्य, सन्मार्ग का कुमार्ग। इस तरह से आपने देखा को उपसर्ग जोड़कर। अब देखिए उपसर्ग परिवर्तन द्वारा आदान का प्रदान, सुलभ का दुर्लभ, आयात का निर्यात, संयोग का वियोग। इस तरह से उपसर्ग परिवर्तन द्वारा भी क्या हो रहा है, विलोम शब्द का निर्माण हो रहा है। लिंग परिवर्तन द्वारा देखिए राजा का रानी, भाई का बहन, वर का कन्या, माता का पिता, नर का नारी, लड़का का लड़की। इस तरह से आप लिंग परिवर्तन द्वारा, मतलब जैसे आप माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, चाचा चाची, मामा मामी, फूआ फूफी,
फूफा, इस तरह से जो शब्द हैं संबंध में आपके लिंग से संबंधित, वो भी आप उसका विपरीत होता है। माता का पिता होता है, पिता का माता होता है, नर का नारी होता है, लड़का का लड़की होता है, भाई का बहन होता है, वर का कन्या होता है, राजा का रानी होता है। लिंग परिवर्तन के माध्यम से हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा केंद्राभिभागी, केंद्रवासी, गतिमान, गतिहीन, इस तरह से ये हो गया, इस तरह से ये हो गया, इस तरह से ये हो गया प्रत्ययवत के। अब नए द्वारा, नए द्वारा सभ्य का असभ्य, संभव का असंभव, लौकिक का अलौकिक, आदि का अनादि, भित्र शब्द द्वारा लाभ का हानि, कटु का मधु, गुरु का लघु, अमोक का वाचक। इस तरह से आपने देखा कि उपसर्गों से लिंग आधारित नए द्वारा भिन्न शब्द प्रत्ययवत उपसर्ग परिवर्तन आदि के द्वारा भी क्या हो रहा है कि उस विलोम शब्द बनाए जा रहे हैं। अगला है आपका देखिए अनुशीलन सामग्री। देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट विलोम शब्द दिए गए हैं। देखिए अनुदार का प्रतिक्रियाशील होता है, यही सब रटने वाली चीज़ है। बाकी जो आप जो प्रत्यय जोड़ के बनाया जाता है तो रटने वाली चीज़ नहीं, वो समझ कर आप लगा सकते हैं। लेकिन जो रटने वाली चीज़ है उससे मैं बता रहा हूँ। देखिए अनुदार का क्या होता है, क्रियाशील। और ये कैसे याद होगा, अब इसको बार बार आपको देखना है, चाहे किताब के माध्यम से, चाहे वीडियो के माध्यम से। आप जब मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो 3-4 चैप्टर है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे अनेकार्थी शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, तत्सम शब्द हो गया, मुहावरा लोकोक्तियाँ हो गया। ये जो 4-5 चैप्टर हैं, ये कोई भी बच्चा ध्यान नहीं देता, कोई भी स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है। बाद में एक दिन पढ़कर एग्ज़ाम में चला जाता है, एग्ज़ाम में गलत करके चला आता है। तो इसलिए आपको मेरा आपसे मेरा ये अनुग्रह है कि आप लोग इस क्लास को या तो 3 से 4 बार देख डालिएगा, या तो आपके पास जो किताब है उस किताब को आप 4 से 5 बार पढ़ डालिएगा और एक बार जाते समय देख लीजिएगा सबकी तरह, ठीक है। तो आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मुझे उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं, पूरा भरपूर 100% विश्वास है। देखिए अधिकृत का क्या होगा, अधिकृत का अनाधिकृत होगा। अंतर्मुखी का क्या होगा, बहिर्मुखी होगा। अश्लील का क्या होगा, अश्लील होगा। अंधकार का क्या होगा, प्रकाश होगा। अंधिकार का क्या होगा, सधिकार भी होता है। देखिए यहाँ अंधकार का प्रकाश हो रहा है, अंधकार प्रकाश। यहाँ पर अंधिकार सधिकार। अभिव्यक्त का अनभिव्यक्त, अपना का पराया, अपना का पराया। इस तरह से आपने देखा, अपना का पराया। अव्यय का निर्व्यय, आर्ष का अनार्ष, आवसण का अनावसण, उज्ज्वल का धूमिल। उज्ज्वल का धूमिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वल का क्या होता है, धूमिल होता है, धूमिल होता है। ऋजु का वक्र, उपकारी का अनुपकारी, ऋतु का अनित्र, कलयुग का सतयुग। देखिए यहाँ पर कलयुग का सतयुग हो रहा है, कलयुग का सतयुग हो रहा है। खाद का खाद, ऐतिहासिक का पारलौकिक, ऐतिहासिक का पारलौकिक। कर्मिष्ठता का अकर्मिष्ठता, चिंतित का चिंता रहित, ज्वलनशील का समनशील, गहन का पुलिन, जागृत का सुप्त। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जागृत का जो होता है वो सुप्त होता है, जागृत का जो होता है सुप्त। जागृत का मतलब हमेशा, जैसे ज्वालामुखी होता है, कुछ जागृत ज्वालामुखी होता है, कुछ सुप्त ज्वालामुखी होता है। जो जागृत ज्वालामुखी होता है वो हमेशा जगमगाता रहता है, हमेशा ज्वाला निकलती रहती है। लेकिन जो सुप्त ज्वालामुखी होता है वो अचानक से फटता है, ठीक है। जितेंद्री का इंद्रियासक्त, तम का ज्योत्स्ना, सुदिन का दामिनी, दीप्यमान का तिमिरांकित, नगर का ग्राम। देखिए नगर जो होता है शहर में होता है, ग्राम जो होता है गांव में होता है। तो इस तरह से ये भी इसका विलोम शब्द है, इस तरह ये भी इसका क्या है, विलोम शब्द है। निर्दिष्ट का अनिर्दिष्ट, प्रमाणित का अप्रमाणिक, बुद्धिमान का बुद्धिहीन। देखिए जो बुद्धिमान होता है एक बुद्धिमानहीन होता है, बुद्धिहीन होता है व्यक्ति, एक बुद्धिमान होता है, बुद्धिहीन होता है। प्रकाशन का गोपन, मानसा का कर्मणा,
रसीला का नीरस, लब्ध का प्रदत्त, सातत्य का असातत्य। इस तरह से ये हो गया आपका विलोम शब्द। कुछ और है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अभिसरण का अपसरण, निरुक्त अनुरक्त का विरक्त, अपंक्षित का अपेक्षित का अनपेक्षित, अस्तित्व का अनअस्तित्व, अनाहूत का आहूत, अस्तेय का स्तेय, अर्जित का अनार्जित, आसन का अनशन। इस तरह से ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी, आपूर्ति का रिक्त, उन्नयन का पलायन, ऊर्ध्व का अधः, उपर्जित का अनुपर्जित, उष्ण का शीतल, ऐच्छिक का अनैच्छिक, ऐच्छिक होता है अनैच्छिक होता है, इम्पोर्टेंट है। कथ्य का अकथ्य, ऐहिक का पारलौकिक, यहाँ पर ऐतिहासिक अगर हो जाता ऐहिक का पारलौकिक, ऐश्वर का अनश्वर, ऐश्वर का अनश्वर, कृष्ण का शुक्ल, कृष्ण का शुक्ल या श्वेत, चारु का अचारु, जंगली का घरेलू, गोप का प्रकाश्य, जाति का विजाति, तिक्त का मधुर, आतप का तनवंगी, घन का निर्जता, नागरिक का ग्रामीण, नागरिक का ग्रामीण हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे तो कुछ और शब्द हैं, जैसे निषिद्ध का विहित, निर्बंधित का अनिर्बंधित, पोषित का अपोषित, भक्ष्य का अभक्ष्य, मांसा का कर्मणा, इच्छिक का अनैच्छिक, राष्ट्रप्रेम का राष्ट्रो, वरिष्ठ का कनिष्ठ, समावेशन का अनावेशन। ये शब्द हो गए, ये विलोम शब्द हो गए। अगली स्लाइड में आप देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट दिया गया है। दृश्य का अदृश्य, सुविधा का हलाहल, अनायास का सायास, संग्रह का विग्रह का, संग्रह और विग्रह ये इम्पोर्टेंट है। संग्रह का विग्रह, संग्रह मतलब इकट्ठा करना होता है, विग्रह का मतलब अलग अलग करना होता है। विस्तार का संक्षेप, ये भी इम्पोर्टेंट है। विस्तार का संक्षेप, विस्तार मतलब कि आप विस्तारित कर रहे हैं और संक्षेप का मतलब उसे इकट्ठा कर रहे हैं, लगे ना। अनाथ का सनाथ, अथ का इत, थोक का परचून, हे का ग्रह, हे का ग्रह, सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का प्रलय, मूक का वाचाल, मानव का दानव, कृतज्ञ का कृतन, अनुराग का विराग, आशा का निराशा। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, अनुराग का विलाम, आशा का निराशा। क्षणिक का शाश्वत, अनंत का अंत, अपूर्ण का अर्पण का ग्रहण, अर्पण का ग्रहण भी इम्पोर्टेंट है। चंचल का स्थायर धर, निस्सार का संसार, क्रिया का प्रतिक्रिया, तांडव का लाश, मधुर का कटु, सुधासिक्त का विषाक्त, व्यय का आय, सूक्ष्म का स्थूल, विकास का ह्रास, गरिमा का लघिमा, गरिमा का लघिमा या लघुमा, आर्द्र का शुष्क। देखिए जो आर्द्र होता है और शुष्क होता है, जलवायु जैसे आर्द्र और शुष्क। तिमिर का ज्योति, खेचर का भूचर, अति का अल्प, ब्रह्म का जीव, अधुनातन का पुरातन, अनुरक्ति का विरक्ति, उन्नति का अवनति, उन्नति का अवनति, प्राचीन का अर्वाचीन, प्राचीन का अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन, प्राचीन मतलब बिल्कुल पुराना और अर्वाचीन मतलब नवीन होता है, बिल्कुल नया। ठीक, तो प्राचीन अर्वाचीन, प्राचीन का अर्वाचीन। मूक का वाचाल, मूक का वचाल, मृदुल का रुच, मृदुल का रुच। कुछ और भी हैं, उसे भी देख लेते हैं। करुण का निर्दयी, व्यास का समास। देखिए यहाँ पर व्यास का क्या होता है, समास होता है, व्यास का क्या होता है, समास इम्पोर्टेंट है। ह्रास का विकास, ह्रास मतलब कम होना, विकास मतलब डेवलप होना ना। कृत्रिम का प्राकृत, ये भी इम्पोर्टेंट, ये तीनों इम्पोर्टेंट है।
व्यास भी है, ह्रास भी और कृत्रिम भी। मौखिक का लिखित, मौखिक का लिखित, मौखिक मतलब बोलकर, लिखित मतलब लिखकर। सकारात्मक का नकारात्मक, उर्वर का ऊसर, भूषण का दूषण, ऋणात्मक का धनात्मक, धर्म का अधर्म, अर्वाचीन का प्राचीन। चाहे अर्वाचीन कह के पूछे चाहे प्राचीन कह के पूछे, यही दोनों होगा। अर्वाचीन कहेगा तो प्राचीन होगा, प्राचीन कहेगा तो अर्वाचीन होगा। शोषक का पोषक, विपत्ति का संपत्ति, दक्षिण का वाम, परोक्ष का प्रत्यक्ष, परोक्ष का प्रत्यक्ष, निर्लज्ज का सलज्ज, अधूरा का पूरा, आम का खास, आम का खास, भौतिकवादी का अध्यात्मवादी। कुछ लोग होते हैं जो भौतिकवादी होते हैं, कुछ लोग होते हैं अध्यात्मवादी होते हैं। ठीक। निरत का विरत, काल्पनिक का वास्तविक, यवन का जरा, सदर का निर्दय, समीस का निरामिष, संयोग का वियोग, विघटन का संगठन, उपेक्षा का अपेक्षा, उपेक्षा का अपेक्षा, अनायास का सायास, आविर्भाव का तिरोभार। इत का अर्थ, ये आविर्भाव वाला बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक। आविर्भाव का तिरोभार होता है। इति का अर्थ इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए बताता हूँ कि जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही पूछे जाते हैं। ठीक। तो इति का अर्थ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वही बिल्कुल पूछे जाए, ये भी आप समझ लीजिए, इसीलिए पूरा पढ़ाया जाता है। ठीक। इति का अर्थ जंगम का स्थावर, रुक्ष का स्थन, बहिरंग का अंतरंग, आशा का निराशा, आज्ञ का विघ्न, पुरुष का स्त्री, पुरुष का स्त्री, माता का पिता, भाई का बहन। इस तरह से फूफा का जो रिलेशन लिंग संबंधित है वो सभी के सभी होते हैं क्या, विपरीत होते हैं, उल्टा होता है। आशा का निराशा, आज्ञ का विघ्न, पुरुष का स्त्री, अनिवार्य का वैकल्पिक, समष्टि का व्यष्टि। इकोनॉमिक्स आप पढ़े होंगे तो एक समष्टि अर्थशास्त्र होता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। ठीक। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। कलुष का निष्कुल। आगे देखिए जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यूपी टीजीटी में 2003 में पूछा गया था। उत्प्रेरका का आधिपत्य, पश्चात का पौरस्त या पौरात, दिवस का दिभावरी, निर्मल का मलिन, उद्यम का आलस, महान का क्षुद्र, धूत का अंधकार, स्वार्थ का निस्वार्थ। ये सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं टीजीटी पीजीटी वगैरह में। आचार का अनाचार, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, प्रत्यक्ष का परोक्ष, आचार का अनाचार, अव्यय का मितव्यय, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आवरण का अनावरण, गमन का आगमन। देख रहे हैं यहाँ पर अप्रत्यय जोड़कर बनाया जा रहा है। आमिष का निरामिष, तिमिर का आलोक, स्थावर का जंगम, प्राचीन का अर्वाचीन, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, कृति का कृतंध, अंतरंग का बहिरंग, राजा का रंग। राजा का देखिए 3 होता है, राजा का 3 होता है। राजा का आपसे पूछेगा तो 3 इसका होता है विलोम। एक रंक भी होता है, रंक मतलब गरीब होता है। एक प्रजा भी होता है जो प्रजा होती है, और एक रानी भी होता है, राजा का रानी भी होता है। तो राजा का रानी भी हो सकता है, प्रजा भी हो सकता है, और रंक भी हो सकता है। कोई भी अगर ऑप्शन में तीनों दिया गया है तो उपरोक्त तीनों अगर ऑप्शन दिया गया है तो वही सही हो जाएगा। ठीक। और अगर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप लगा दीजिएगा। शाश्वत का क्षणिक, शाश्वत का क्षणिक। ठीक। स्थावर का जंगम, गमन का आगमन, मौन का मुखर, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, सपत्र का विपत्र, विस्तार का संक्षेप, गरिमा का लघिमा, मौखिक का लिखिक, अनाथ का सनाथ, कल्पज्ञ का बहुज्ञ, सकारात्मक नकारात्मक, अर्थ का इति, उर्वर का ऊसर, थोक का परचून, भूषण का दूषण, हे का ग्रह, ऋणात्मक का धनात्मक, शिष्ट का प्रलय, धर्म का अधर्म, मूक का वाक्चाल, मूक का वाक्चाल, अर्वाचीन का प्राचीन,
अर्वाचीन का प्राचीन, मानव का दानव, शोषक का पोषक, कृतज्ञ का कृदंत, विपत्ति का संपत्ति, अनुराग का विराग, दक्षिण का वाम, आशा का निराशा, परोक्ष का प्रत्यक्ष, क्षणिक का शाश्वत, निर्लज का सल्लज, अनंत का अंत, अधूरा का पूरा, अर्पण का ग्रहण, आम का खास, चांचल का स्थैर्य, मृदुल का रुच्च, कलुष का निष्कुल्ष। तो ये एग्ज़ाम में जो पूछे जा चुके हैं, कहाँ पर, इंडियन रेलवे और बैंक में सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए विलोम से संबंधित प्रश्नावली, विलोम से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी पूछे जा चुके हैं आज तक, उन पर मैं बात करूंगा। अब देखिए जो आपका कॉन्सेप्ट था वो मूल रूप से उपसर्ग पर था। इस विलोम शब्द में जो कॉन्सेप्ट था वो उपसर्ग से जो विलोम शब्द बनाए जाते हैं वही आपको ध्यान देना है। बाकी आपको बार बार देखते रहना है। विलोम शब्द देखिए एक दिन में नहीं याद होगा, ये वास्तविकता है, कड़वा सत्य है। तो इसलिए इसे कम से कम 4 से 5 बार आप या तो वीडियो देखिए, आपके पास ऑप्शन है, या तो आप किताब को पढ़िए। किताब में पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसलिए आप वीडियो को ही देख लीजिएगा 4 से 5 बार। ठीक। जंगम का विलोम शब्द होता है, देखिए अभी जंगम का मैंने विलोम शब्द बताया, तो जंगम का क्या होता था, स्थावर होता है। क्या होता है, स्थावर। सृष्टि का क्या होता है, प्रलय होता है। अभी आपने, अब देखिए अभी कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन हैं, इसे आप अच्छे से अभी देखेंगे ना, कब लगभग 50% आपको पहली बार में ही याद हो जाएगा। मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 50% विलोम शब्द आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 75% हो जाएगा, फिर देखेंगे आप तो 90% हो जाएगा, फिर आप देखेंगे 2-3 बार देखेंगे तो 100% याद हो जाएगा। 100% अगर याद नहीं होगा तब भी 99% याद हो जाएगा। मतलब एग्ज़ाम में अगर आएगा कोई क्वेश्चन तो आप उसे कर ले जाएंगे। ठीक। तो सृष्टि का विलोम हो गया प्रलय। ईप्सित का विलोम क्या होता है, तो ईप्सित का विलोम अनसिप्त होता है। यहाँ पर देखिए अन प्रत्यय लगाकर बनाया गया है। साश्चर का विलोम क्या होता है, अलगाव होता है। क्या होता है, साश्चर का अलगाव होता है। विराट का विलोम शब्द क्या होता है, तो विराट का विलोम शब्द क्षुद्र होता है। और स्पृष्ट का विलोम शब्द होता है अस्पृश्य। यहाँ पर देखिए उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। आज्ञ का विलोम शब्द होता है, आज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होता है। क्या होता है, विज्ञ होता है। आगे देखेंगे गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। बहिरंग का विलोम शब्द अंतरंग होता है। अभी मैंने बताया था इम्पोर्टेंट में भी, बहिरंग का अंतरंग होता है। ग्रस्त का विलोम शब्द मुक्त होता है, मतलब कि ग्रस्त रहित मुक्त रहित ना, इस तरह से आप यूज करते हैं, ग्रस्त रहित मुक्त। उत्कर्ष का क्या होता है, तो अपकर्ष होता है। अंतर्मुखी का क्या होता है, तो बहिर्मुखी। अंतर मतलब अंदर, बहिर् मतलब बाहर। तो इस तरह से आप समझ कर भी लगा सकते हैं बहुत सारे विलोम शब्द। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, तो अनावृष्टि। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है, वियोग होता है। राजा क्या होता है, तो रंक भी होता है, रानी भी होता है और प्रजा भी होता है। रंक, रानी और प्रजा, तीनों राजा का विलोम शब्द होता है। आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है। सगुण शब्द का विलोम निर्गुण होता है। और अपशकुन का विलोम शकुन होता है। अपशकुन शब्द का विलोम शकुन होता है। और तिमिर का विलोम शब्द आलोक होता है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष होता है। तो आपने देखा प्रत्यक्ष का क्या होता है, परोक्ष होता है। समान शब्द के क्या होता है, विशिष्ट होता है, मतलब समान बच्चा, विशिष्ट बच्चा। अमर शब्द का विलोम क्या होता है, तो मर्त्य होता है। और उपकार का विलोम शब्द अपकार होता है। क्या होता है, उपकार का विलोम शब्द अपकार होता है। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होता है। आविर्भाव का तिरोभाव। उक्त का अनुक्त होता है। उक्त का अनुक्त होता है। उक्त का अनुक्त होता है। निर्दय शब्द का विलोम क्या होता है, तो सादय होता है। निर्दय का सदय होता है। उन्मिलन शब्द का विलोम क्या होता है, तो निमिलन होता है। उन्मिलन का निमिलन, उन्मिलन का निमिलन। उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष होता है।
चिरंतन का शब्द चिरंत चिनरतन का शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो नश्वर होता है। क्या होता है? नश्वर होता है। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो विग्रह होता है। अनुग्रह विग्रह, अनुग्रह विग्रह, अनुग्रह विग्रह इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञ का, जब अभिज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, इसमें अन प्रत्यय लगाकर क्या किया गया? विलोम शब्द लगाया गया है ना। तो अनभिज्ञ का अभिज्ञ या अभिज्ञ का अनभिज्ञ। ठीक। सौम्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो उग्र होता है। ह्रास शब्द का विलोम शब्द होता है वृद्धि होता है। न्यून शब्द का विलोम शब्द होता है अधिक। न्यून पढ़ते नहीं अब, न्यून कोण अधिक कोण ना, तो न्यून का अधिक होता है। पुष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? तो क्षीण होता है। गुण का दोष होगा, गुण दोष। ईशिप्त का अनिक्षिप्त, इसे भी मैंने अभी ट्रिक लगाया था। ईशिप्त का अनिक्षिप्त। स्वजाति का विजाति, स्वजाति विजाति। उन्मूलन का रोपण, उन्मूलन का रोपण। अमित शब्द का विलोम परिमित, क्या होता है? परिमित। अमित का परिमित, अमित का परिमित। श्री गणेश का इत श्री, श्री गणेश का मतलब शुरुआत होता है, इत श्री का मतलब अंत होता है। धनी का निर्धन, धनी मतलब धनवान, निर्धन का मतलब जिसके पास धन न हो। उन्मूलन का विलोम शब्द, उन्मूलन का विलोम शब्द निमीलन होता है। उन्मीलन का निमीलन होता है। अधिकृत का अनाधिकृत होता है, अधिकृत का अनाधिकृत। उन्मीलन का निमीलन, अधिकृत का अनाधिकृत। अनुलोम का क्या होता है? प्रतिलोम होता है। प्राचीन काल में विवाह होता था, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। क्या होता है? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। परिश्रम का विश्राम, परिश्रम का विश्राम, परिश्रम का विश्राम। संयोग शब्द का वियोग, संयोग शब्द का वियोग। इसमें पूछ रहा कौन सा? अनुग्रह का आग्रह, ग्रह का। इसमें देखिए अनुग्रह आग्रह दोनों शब्द क्या विलोम ही दे दिया गया है, मतलब एक जैसे दे दिया गया है, इसीलिए यही सही हो जाएगा। जड़ का चेतन, आनंद का शांत, आकृष्ट का कृष्ट, ये सब सही है। ठीक, यही गलत है। अनुग्रह आग्रह वही चीज़ है ना। ऋजु का वक्र, ऋजु का अवक्र। आकलन शब्द का विलोम शब्द विकलन, आकलन का विकलन, आकलन का विकलन, आकलन का विकलन। इस तरह से आप रख लिए। विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पर आहार का विहार, आहार का विहार, आहार का विहार। और यहाँ इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो इसमें आमिष का समीष, आमिष का समीष, ये त्रुटिपूर्ण है। आधार का अधमेय, विपत्ति का संपत्ति, विनत का उद्धृत, ये सब सही है, यही एक त्रुटिपूर्ण है, मतलब कि गलत है। ठीक, अगला देखेंगे आप, तो अगला है अथ का विलोम शब्द। अथ का विलोम शब्द, अथ का इत होता है। अभिज्ञ का क्या होता है? तो अज्ञ का अभिज्ञ होता है। कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृधन होता है। क्या होता है? कृधन होता है। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो संकीर्ण का विलोम शब्द विस्तीर्ण होता है। अनुरक्त का विलोम शब्द विरक्ति होता है। अनुरक्ति का विरक्ति। सापेक्ष का निरपेक्ष, सापेक्ष का निरपेक्ष, सापेक्ष का निरपेक्ष। विग्रह का संधि, विग्रह का संधि, विग्रह का संधि, विग्रह का संधि। त्रुटिपूर्ण कौन सा है? देखिए, अपेक्षा का उपेक्षा, अग्र का अनुज, आराधन का प्रदान, ये तीनों सही है, लेकिन यहीं पर क्या है? गलत। यथार्थ का विलोम आदर्श होता है। क्या होता है? यथार्थ का आदर्श होता है। साधु का असाधु, साधु का असाधु। मौन का मुक्ता, मौन का मुक्ता, मौन का मुक्ता, मौन का मुक्ता। निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? निर्दय का सदय। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तो तिमिर का आलोक। छीण का विलोम शब्द क्या होगा? तो छीण का क्या होगा? छीण का विलोम शब्द क्या होगा? तो छीण का मंद होगा। क्या होगा? मंद होगा। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृत होगा, और कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृत होगा। और उदात्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो उदात्त का विलोम शब्द क्या होगा? अनुदात्त होगा। और उदार का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुदार होगा।
और शुक्ल का विलोम शब्द क्या, शुक्ल का कृष्ण, अभी मैंने बताया था, शुक्ल का कृष्ण, कृष्ण का शुक्ल, इस तरह से आपने देखा। प्रस्थान का विलोम शब्द क्या होता है, तो आगमन, आगमन मतलब आना, प्रस्थान मतलब जाना। निम्नलिखित में से कौन सी गलत विलोम शब्द में है, तो देखिए प्रवेश का, प्रवेश का मतलब नवेश, ये गलत है। प्रवेश, प्रवेश का नवेश नहीं होता है। मूक का वचाल होता है, इसलिए सही। पुरस्कार का तिरस्कार, भूत का भविष्य, सही है। यही वाला ऑप्शन नंबर ए गलत है। उन्मूलन का क्या होगा, तो उन्मूलन का रोपण होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि उन्मूलन का जो होगा वो रोपण होगा। क्या होगा, उन्मूलन का रोपण होगा, उन्मूलन का रोपण होगा। क्या होगा, रोपण होगा। ग्रस्त का, या देखिए विपरार्थी, विपरीत जो मैंने बोला था शब्द वो भी यहाँ पर आ गया। तो ग्रस्त का विपरीत क्या होगा, तो मुक्त, मुक्त मतलब मुक्त ग्रस्त, मुक्त ग्रस्त, मुक्त ग्रस्त। मोक का विलोम शब्द क्या होगा, तो वाचाल होगा। क्या होगा, वाचाल होगा। मुक्त का वचाल होगा, मुक्त का वचाल होगा। शुद्ध नहीं है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा शुद्ध नहीं है, तो देखिए आयात का निर्यात होता है, पाप का पूर्ण भी होता है, बुद्ध का मुक्त भी हो, बद्ध का मुक्त भी होता है, लेकिन नूतन का सनातन नहीं होता, नूतन का सनातन नहीं होता है। तो इसलिए यही सही हो जाएगा। गौरव का विलोम शब्द है, तो गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। अभिज्ञ का विलोम शब्द है, तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ का अभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। गमन का विलोम शब्द, गमन का आगमन, गमन का आगमन। और निर्भीक का विलोम शब्द, निर्भीक का विलोम शब्द साहसी भी हो सकता है, साहसिक भी हो सकता है, साहसी साहसिक दोनों हो सकता है। और श्री गणेश का मतलब शुरुआत, और इत श्री का मतलब अंत होता है, इत श्री का मतलब अंत होता है, इत श्री का मतलब अंत होता है। निंदा का विलोम शब्द स्तुति होता है, निंदा का स्तुति होता है। मधुर का विलोम शब्द कटु होता है। अनुरक्त का विलोम शब्द विरक्त होता है। अनुरक्त का विरक्त, अभी मैंने बताया था, अनुरक्त का विरक्त। अर्जन का विलोम शब्द होता है व्ययन। अर्जन मतलब अर्जन को अर्जन कर रहे हैं, और व्ययन कर रहे हैं मतलब खर्च कर रहे हैं। जैसे पैसे का अर्जन कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और पैसे का व्ययन कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। कथित का अकथित, कथित का अकथित, कथित। प्रक्षत्र का प्रत्यक्ष, प्रक्षत्र का प्रत्यक्ष। प्रभावी का विलोम नहीं है, पूछ रहा, प्रभावी का विलोम नहीं है, तो अप्रभावी तो होता है। प्रभावी का अप्रभावी हो गया प्रत्यय लगाकर। निष्प्रभावी निष्प्रत्यय लगाकर। प्रभाव शून्य, प्रभाव शून्य, ये भी क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, विलोम शब्द हो गया। लेकिन जो अप्रयुक्त है, अप्रयुक्त नहीं हो, ये प्रयुक्त का अप्रयुक्त होता है। किसका होता है, ये प्रयुक्त शब्द का अप्रयुक्त होता है, प्रयुक्त शब्द का अप्रयुक्त होता है। पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द पौरुषत्य। अनुग्रह का विलोम शब्द कौन सा है, तो विग्रह। अनुग्रह का विग्रह, अनुग्रह का विग्रह। अश्लील का श्लील, अश्लील का श्लील। आवेशित का अनावेशित, आवेशित का अनावेशित। आचार का विचार, आचार का विचार। आचार का अनाचार, आचार का आचार विचार तो एक ही शब्द हो गया ना, आचार विचार। आचार अनाचार, आचार अनाचार। स्वाधीन का प्राधीन, स्वाधीन का प्राधीन, स्वाधीन का प्राधीन होगा। कौन सा होगा, स्वाधीन का प्राधीन होगा। विपरीत शब्द बोध वाले शब्द को कहते हैं विलोम शब्द। जब विपरीत शब्द का बोध हो तो विलोम शब्द कहते हैं। उन्मूलन का क्या होता है, तो रोपण होता है, बार बार पूछा जा चुका है। उन्मूलन का रोपण। निषिद्ध का विहित, निषिद्ध का विहित। नैसर्गिक का कृत्रिम, नैसर्गिक का कृत्रिम, नैसर्गिक का कृत्रिम। अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों से कौन सा सही नहीं है, तो भिज्ञ का अभिज्ञ होता है, सभिज्ञ नहीं होता है। भिज्ञ का अभिज्ञ होता है, बाकी सभी सही। प्रासरण का संकुचन। ओजस्वी का निस्तेज, देहाती का शहरी। ठीक। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, तो जंगम होगा, स्थावर का जंगम होगा। श्री गणेश का श्री इति होगा, ये बार बार आ रहा है। आहूत मतलब बुलाना, आहूत का क्या होगा, अनाहूत। आहूत का मतलब बुलाना, अनाहूत का मतलब ना बुलाना। अथ का विलोम शब्द क्या होगा, तो अथ का इत होगा। क्या होगा, अथ का इत होगा।
वादी का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रतिवादी होगा। वादी का प्रतिवादी होगा। आवर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आवर शब्द का विलोम शब्द प्रवर होगा। जटिल का विलोम शब्द सरल होगा। सरल से जटिल की ओर शिक्षण सामग्रियाँ होती हैं सुपरटेट वाले में। विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है। तो देखिए, आयात का निर्यात होता है, सही है। दृश्य का अदृश्य होता है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, इसलिए यह गलत हो गया। आमिष का निरामिष सही है। निरामिष सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा? तो परिश्रम का विश्राम होता है। परिश्रम का विश्राम होता है। परिश्रम मतलब आप कठिनाई से पढ़ रहे हैं। कुछ लोग शहर में जब रह रहे हैं और परिश्रम कर रहे हैं, कठिनाई से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं? सो कर मोटे हो जा रहे हैं, पेट निकाल रहे हैं अपना, और जाकर शाम को व्यायाम करते हैं, लेकिन अंदर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो विश्राम ज़्यादा कर रहे हैं, परिश्रम कम कर रहे हैं। घर से पैसा आ रहा है, उसका सही लाभ नहीं उठा रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? विश्राम, आलसी हो रहे हैं, तो विश्राम कर रहे हैं। तो विश्राम को परिश्रम में वो उल्टा हो गई, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो परिश्रम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं खा पी कर मोटे हो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। अनिवार्य का ऐच्छिक होता है। अनिवार्य का ऐच्छिक होता है। प्रतिकूल का अनुकूल होगा। प्रतिकूल अनुकूल, प्रतिकूल अनुकूल, प्रतिकूल अनुकूल। चिरंतन चिरंतन का क्या होगा? नश्वर होगा। सुलभ का क्या होगा? दुर्लभ। सुलभ का दुर्लभ, सुलभ का दुर्लभ। दीर्घ आयु का मतलब अल्प आयु, मतलब कुछ लोग ज़्यादा जीते हैं, कुछ लोग कम जीते हैं, तो दीर्घ आयु का अल्प आयु होगा। व्यष्टि का क्या होगा? तो समष्टि होगा। मैंने आपको बताया था कि व्यष्टि इकोनॉमिक्स होता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, एक समष्टि अर्थशास्त्र होता है। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है और एक समष्टि अर्थशास्त्र होता है, इसलिए क्या विपरीत शब्द। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक है। तो उपमेय का जो होता है अनुपमेय होता है। उपमेय का अनुपमेय, यहाँ पर अन प्रत्यय लगा है, यहाँ पर क्या लगा है? अन प्रत्यय लगा। अन उपयोग, अन प्लस उपयोग। भूगोल का विपरीत क्या होगा? तो भूगोल का खगोल होगा। सहयोग, सहयोग क्या क्या होगा? प्रतियोगी। सहयोग का विलोम शब्द प्रतियोगी होगा। ठीक है। जोड़ का प्रयुक्त तो क्या होगा? जोड़ का क्या होगा? घटाना होगा। गुणा का भाग होगा। जोड़ का घटाना होगा। त्रिसरणा का प्रयोग क्या होगा? त्रिसरणा का विलोम क्या होगा? तो वितृष्णा। यहाँ पर देखिए वि उपसर्ग है, वि उपसर्ग है। तीसरा का वितृष्णा। निषिद्ध का विहित। पोषक शब्द कौन सा है? तो पोषक शब्द है, पोषक का शोषक होगा। क्या होगा? शोषक होगा। पोषक का शोषक होगा। सदैव का क्या होगा? सदैव का विरल होगा। सदैव का विरल होगा। सहोदर का क्या होगा? अनयोदय होगा। कृतज्ञ का कृधन होगा। कृतज्ञ का कृधन होगा। संकीर्ण का विकीर्ण होगा। संकीर्ण का विकीर्ण होगा। संधि शब्द का विलोम क्या होगा? तो विग्रह। संधि का विग्रह होता है। संधि का क्या होता है? विग्रह होता है। पत्र शब्द का सही विलोम क्या होगा? पत्र का पत्ता, चिट्ठी, पंख, ये सभी के सभी पत्र का क्या होता है? पत्ता, चिट्ठी, पंख, सभी के सभी विलोम शब्द हो। महात्मा का क्या होता है? तो महात्मा का दुरात्मा। महात्मा, एक महात्मा व्यक्ति थे, एक दुरात्मा व्यक्ति। महात्मा गांधी। और दुरात्मा किसे आप कहेंगे? हिटलर को। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? तो उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, निष्कर्ष नहीं होता है। ठीक, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। बाकी इष्ट का अनिष्ट, छल का निश्चल, सुधानुनासिक का निरानुनासिक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं? तो यहाँ पर उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। ठीक, उत्कर्ष का अपकर्ष। सही विलोम शब्द कौन सा है? तो नत का अवनत है। बाकी सभी के सभी गलत है। नत का अवनत। अनुकूल का विलोम शब्द क्या है? तो प्रतिकूल होगा। उत्कर्ष का क्या होगा? तो अपकर्ष। मैंने अभी बताया उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष होता है। और विहित का विलोम शब्द क्या होता है? तो निषिद्ध होता है। विहित का निषिद्ध होता है। विवाद का विलोम शब्द क्या होता है? निर्विवाद। क्या होता है? निर्विवाद। निर्विवाद। विवाद का निर्विवाद होता है। और विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है? तो विस्तार का संक्षेप होता है। विस्तार मतलब विस्तार का संक्षेप।
विस्तार करिए, संक्षेप करिए। विस्तृत का विलोम शब्द क्या होता है? तो विस्तृत का संक्षिप्त होता है। विस्तृत का संक्षिप्त, यही चीज़ यहाँ भी है। विस्तार मतलब विस्तृत और संक्षिप्त मतलब संक्षिप्त। ठीक। ऊधम का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऊधम का जो विलोम शब्द आलस्य होगा। ऊधम का आलस। अनिवार्य का क्या होगा? अनिवार्य मतलब निश्चित है, और यहाँ पर वैकल्पिक, वैकल्पिक तो सही हो जाएगा, लेकिन ऐच्छिक भी हो जाएगा, मतलब ऐच्छिक से ही वैकल्पिक आप करेंगे, तो इसलिए बी और सी दोनों सही हो जाएगा। उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्मुख का विमुख होगा। उपकार का क्या होगा? अनुपकार होगा। हास का विहास होगा। हास का विहास, भी उपसर्ग लगाकर विहास कर दिया गया। चिरंतन का नश्वर, नश्वर चिरंतन देखिए कई बार पूछ चुका, तो नश्वर इसका होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ग्रस्त का मुक्त होता है। कोई व्यक्ति ग्रस्त है, कोई मुक्त है। और उन्मूलन का क्या होगा? तो रोपण होगा, कई बार पूछ चुका। उन्मूलन का रोपण होता है। उद्धित का सही विपरार्थी विनीत होगा। उद्धित का विनीत होगा। क्या होगा? उद्धित का विनीत शब्द होगा। आविर्भाव का सही विपरीत होगा। तो आविर्भाव तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव। चपल का विलोम शब्द होगा तो गंभीर। चपल का गंभीर होगा। चपल का गंभीर होगा। प्रावृत्त का विलोम शब्द होगा। प्रावृत्त का निवृत्त। प्रावृत्त का निवृत्त। निशा विपद का विलोम शब्द कौन सा होगा? संपद। विपद का संपद। विपद का संपद। रोगण का स्वस्थ। रोगण का स्वस्थ। मतलब उद्धित का विलोम शब्द क्या होगा? तो उद्धित का विलोम शब्द विनीत होगा। उद्धत का विनीत होगा। शोषक का पोषक। शोषक का पोषक। शोषक का पोषक। और कर्कश का मधुर। किसी लड़कों की आवाज़ कर्कश होती है, लड़कियों की आवाज़ मधुर होती है। तो कर्कश मतलब कौआ, और मधुर मतलब कोयल। श्री गणेश का मतलब शुरुआत होता है। इत श्री का मतलब अंत होता है। सुपुस्ति का सुपुस्त, सुसुप्त, सुसुप्त। तो सुसुप्त का जागृत। सुसुप्त का जागृत। सुसुप्त ज्वालामुखी होती है, जागृत ज्वालामुखी होते हैं। ऋजु का विलोम शब्द वक्र होगा। जो मुझसे ज्योग्राफी पढ़े हैं उनका तो ये सब प्रश्न वैसे ही सही हो जाएगा। सुसुप्त ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी। सुसुप्त मतलब ज्वालामुखी जो कभी कभी फूटता है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। कृष का विलोम शब्द पुष्ट, हिष्ट पुष्ट। उदय शब्द का विलोम शब्द अस्त। उदय का मतलब सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य का अस्त हो रहा है, इस तरह से। कर्कश का मधुर। कर्कश का मधुर। कर्कश का मधुर हो जाएगा। कर्कश का मधुर हो जाएगा। और प्रासरण का विलोम शब्द क्या होगा? आंकुचन होगा। प्रासरण का आकुचन होगा। और योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। योग को अति महत्वपूर्ण योग का रोग हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि यूपी त्रिफलियसी अंशीलिप समान परीक्षा 2016 में इसका आंसर सही बताया गया था। अब देखिए उत्तरी का क्या होगा? उत्तरी का अधोवस्त्र होगा। वायमनस्य का क्या होगा? तो सौमनस्य होगा। उदय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अस्त होगा। उदय का अस्त होगा। उदय का अस्त होगा। सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य का अस्त हो रहा है, इस तरह से याद कर सकते हैं। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंबर होगा। अवनी का क्या होगा? अंबर होगा। अवनी का शब्द का विलोम शब्द अंबर होगा। हर्ष का विलोम शब्द बताइए तो हर्ष का विषाद होता है। उद्धत का क्या होता है? विनीत होता है। उद्धत का विनीत होता है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो कृतधन होता है। और कौटिल का विलोम शब्द क्या होता है? तो आर्जो होता है। कौटिल का आर्जो। ऋजु का क्या होता है? तो वक्र होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऋजु का क्या होता है? तो वक्र होता है। क्या होता है? वक्र होता है। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो विकीर्ण। संकीर्ण का विकीर्ण। संकीर्ण का विकीर्ण। श्री गणेश का विलोम शब्द श्रीइत। कुछ विलोम शब्द ऐसे हैं जो इतनी बार आ चुके हैं कि आपको याद हो गया होगा, मुझे विश्वास है। या अगर आप शुरुआत से अभी क्लास देख रहे हैं तो आपका याद हो गया होगा।
संपन्नता का क्या होगा, तो संपन्नता का निर्धनता, संपन्नता का मतलब सब कुछ संपन्न है, निर्धनता का मतलब कुछ भी संपन्न नहीं है। शोषक का क्या होता है, पोषक होता है ना, शोषक का पोषक होता है, शोषक का पोषक होता है। अनुकूल का प्रतिकूल होता है, 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 अनुकूल का प्रतिकूल होता है। आयात का निर्यात होता है, आयात का निर्यात होता है, आयात का निर्यात होता है। कोमल का कठोर होता है, कोमल का कठोर होता है, कोमल का कठोर होता है। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है। निरा निरामिष का सामिष्य होता है, निरामिष का सामिष्य होता है। देखिए यहाँ सामिष्य में निर प्रत्यय उपसर्ग लग गया तो निरामिष हो गया। और इसमें से पूछ रहा कौन सा शुद्ध है, नहीं है। तो देखिए नैसर्गिक कृत्रिम, कृत्रिम का नैसर्गिक होता है, और अवरोह का आरोह भी होता है। तामसिक का सात्विक होता है, लेकिन समान का न्यून नहीं होता है। न्यून का अधिक होता है, समान का असमान होता है। समास का न्यून का अधिक होता है, क्या होता है, न्यून का अधिक होता है, ठीक है, न्यून का अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, मतलब इसके अनुसार ये गलत है, ठीक। न्यून का अधिक होता है, न्यून का विपरीत अधिक होता है, न्यून का अधिक होता है। कौन गलत युग में है, तो देखिए अनुलोम का विलोम, अनुलोम विलोम, अनुलोम का विलोम सही है, अनुलोम विलोम आप पढ़ ही रहे हैं। अनिवार्य का वैकल्पिक होता है, अरे कोई चीज़ अनिवार्य होता है, कोई चीज़ वैकल्पिक, तो अंतर उल्टा हो गया ना। अधुनातन का प्राचीनतम, अनुदा अधुनातक का मतलब आधुनिक, और प्राचीनतम का मतलब प्राचीन। अमावस्या का योगी नहीं होता है, अमावस्या का योगी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन गलत युग में है, तो कौन सा गलत, मोक्ष का वाचाल सही, ऐश्वर का अनैश्वर सही, छली का यही गलत है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, देखिए ये सब बार बार पूछे जा चुके हैं, ये नहीं पूछा गया अभी तक, ये गलत हो गया, वैसे आप लगा सकते हैं। कौन सा गलत युग में है, तो कीर्ति का अपकीर्तिक, संश्लेषण का विश्लेषण, भौतिक का आध्यात्मिक, उत्तम का विरक्त नहीं होता, उत्तम का विरक्ति नहीं होता है। कौन सा गलत है, तो राग का विराग होता है, रंग नहीं होता है, राग का विराग होता है, रंग नहीं होता है। जागृत का सुसुप्त होता है, निष्काम का सकाम होता है, करुण का निष्ठुर होता है, लेकिन राग का विराग रंग नहीं होता है, राग का रंग नहीं होता है। कौन सा गलत है, आसीम का सासीम का आसीम सही है। विवेकी का अविवेकी से, प्रस्थान का आगमन ये भी सही है। दुखी का श्वेत नहीं होता, श्वेत दुखी, श्वेत दुखी, दुखी खुशी बोलता तब तो सही हो जाता। कौन सा गलत युग में है, तो देखिए अक्षर का क्षर हो गया, कुसुम का वज्र हो गया, मानवता का निशंसा हो गया, रथी के दंडन नहीं होता, इसलिए यही सही हो जाएगा। गलत है ना, गलत पूछ रहा तो यही गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। उन्मुख शब्द का विलोम शब्द, उन्मुख शब्द का विलोम शब्द कौन सा, तो विमुख, उन्मुख का विमुख होगा, उन्मुख का विलोम। धृष्ट का विलोम शब्द नहीं है, तो धृष्ट का विलोम शब्द तृष्णा नहीं है, तृष्णा नहीं है। बाकी विनम्र विनीत है, विनत विनम्र विनीत हैं। और चुस्त शब्द का विलोम शब्द नहीं है, तो चुस्त शब्द का विलोम शब्द आशीष नहीं है। देखिए चुस्त का, चुस्त मतलब फुर्तीला, लेकिन ढीला सुस्त हो गया, लचर हो गया, सुस्त हो गया, ये सभी के सभी एक तरह के पर्यायवाची हो गए, सुस्त, ढीला, लचर, ये सभी के सभी किसके, चुस्त के विलोम शब्द हैं। उद्धत का विलोम शब्द विनीत होता, क्या लिखा है, देखिए अगर लिखा होता, देखिए मैंने भी ध्यान से नहीं पढ़ा, आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा। अगर लिखा होता उद्धत, उद्धत अगर इस तरह से लिखा होता तो इसका विनीत हो जाता, क्या हो जाता, विनीत। लेकिन उद्धत लिखा गया स्थूल, स्थूल नहीं, इसका विनीत ही सही हो, क्योंकि इसको अगर आप लिखेंगे तो उद्धत इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो इसका विनीत होगा, स्थूल नहीं होगा, ठीक, स्थूल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, ऑप्शन से मत घबराइए, गलत दिया गया है। ग्राह्य शब्द का विलोम शब्द नहीं है, तो साधवा नहीं है। आग्रह आत्याज दोनों होता है। ऋजु शब्द का विलोम शब्द तो वक्र होता है, ऋजु का वक्र होता है। और अपवर्तक शब्द का विलोम शब्द कौन सा होता है, तो अनावर्तक।
अनाहूत का शब्द का क्या होता है? तो आहूत। अनाहूत का मतलब ना बुलाना, आहूत का मतलब बुलाना, आहूत का मतलब बुलाना। तो इस तरह से दोस्तों आज का जो ये विलोम शब्द वाला टॉपिक था ये आपका कंप्लीट हुआ। आप इसे कम से कम 4 से 5 बार या तो किताब से पढ़िएगा या तो 4 से 5 बार आप वीडियो देखकर पढ़िएगा, क्योंकि विलोम शब्द जो होता है वो आपके एग्ज़ाम में कन्फर्म है। अगर हिंदी पूछ रहा है तो वहाँ पर विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये सभी के सभी पूछे ही जाते हैं, ये अनिवार्य है। अगर हिंदी पूछ रहा है तो मतलब 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 99% मतलब उम्मीद रहता है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस क्लास को कम से कम 4 से 5 बार देखिएगा, कम से कम 4 से 5 बार देखिएगा। बस यही 4-5 चैप्टर जो मैंने बताया, अनेकार्थी शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, मुहावरा लोकोक्तियाँ हो गया, बस यही इतना। और बाकी आपको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं। वैसे अगर आप बार बार सभी चैप्टर देखते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा तैयार रहेगा, बहुत ही सुंदर ना। तो इस तरह से ये आपका आज की जो एक क्लास विलोम शब्द से था, तो विलोम शब्द वाला टॉपिक आज ये समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, आगे कल मिलेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो आप लोग सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब आप करेंगे नहीं तो वीडियो मेरा पहुंचेगा नहीं। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।